हूँ कविता एंड वेलकम टू आरजे कविता अनप्लग्ड। और अब आज हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर से हैदराबाद। 3 दिन का हमारे ट्रिप है। तो हम लोग निकलने वाले थे सुबह 6:30 बजे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम दिख रहा है 9:15 हो गए। बिकॉज ये और ये 2 बच्चों के साथ आप पंचुअल होना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो चलो हैदराबाद से बैंगलोर से हैदराबाद की जर्नी कैसी होती है ये कवर करेंगे इस वीडियो में। और जितना टाइम है हमारे पास उसमें जितने प्लेसेस एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो आरजे कविता अनप्लग्ड को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए मुझे डायरेक्ट दिल से। सो मेरा नाम है अश्वी। आज हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद और अभी हम लोग का सारा पैकिंग हो गया। उस तरफ देखो, वो सब है हमारा पैकिंग और जो सूटकेस है ना वो कार में है। ओके सो फ्रेंड ये है मेरा टॉय जो मैं लेकर जाऊंगी और ये इसके अंदर मेरा टॉय अभी बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे में है जो अभी न्यू बना है। हम लोग होस्कोटे क्रॉस करके आए और इस रोड को पकड़े हैं। यहाँ से हैदराबाद 9 घंटे 10 मिनट बता रहा है, लगभग 559 किलोमीटर है। तो अगर ब्रेक ना लें तो अकॉर्डिंग टू गूगल 7:17 तक पहुँच जाएंगे। लेट्स सी कि हम कितना टाइम लगाते हैं क्योंकि ब्रेक तो जरूरी है। आज के ट्रिप का पहला टोल। देखते हैं टोटल कितने टोल आते हैं रास्ते में। इतने सारे गेट्स हैं लेकिन एक आध ही खुले हुए हैं और इसकी वजह से लाइन लगती है, लेकिन फिलहाल तो ज़्यादा नहीं है। देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से निकलने में। जहाँ तक आवर्स का सवाल है 9 घंटे तो अभी भी है पहुँचने में। 548 किलोमीटर है। और कौन सा रोड था ये? This is new expressway for Bangalore Chennai. रोड की कंडीशन बताओ, तुमको कैसा लग रहा है? This road is fantastic. है ना, रोड बहुत स्मूथ है, बिल्कुल नया बना है, इसलिए गड्ढे वड्ढे नहीं है। तो इट्स ओवरऑल इट्स अ गुड ड्राइव टिल हियर। हम लोग NH44 आ गए हैं और अब नंदी हिल वाला जो रोड है वो क्रॉस कर रहे हैं। 73 किलोमीटर यहाँ से NH44 ही हम लोग को पकड़ना है इस रोड से। टाइम तो वही 8-9 घंटे अभी भी लगेंगे जाने में। 538 किलोमीटर बाकी है। तो ये है आज के सफर का दूसरा टोल। क्या है? बागेपल्ली हम लोग पहुंच गए हैं और वही NH44 ही कंटिन्यू कर रहे हैं ना। रोड वो ठीक है, मतलब अच्छा है। निकलो जल्दी निकलो। हाँ निकल गए। तो अभी तक हमने एक भी ब्रेक नहीं लिया है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट है। तो हम लोग सोच रहे हैं जितनी जल्दी हम लोग पहुँचे, मतलब जितना कम ब्रेक ले उतना अच्छा होगा, इसलिए हम लोग ब्रेक नहीं लिए हैं। कंटिन्यू जा ही रहे हैं। एक्चुअली शहर से निकलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो इसीलिए लेट हुआ। बट ठीक है, 7 घंटे 50 मिनट लगेंगे पहुँचने में। 476 किलोमीटर बाकी है अभी। अब हम लोग बागेपल्ली बॉर्डर क्रॉस करके कर्नाटका छोड़ के आंध्र प्रदेश में चले आए हैं। और आंध्र प्रदेश में एंटर करते साथ ही ये जो रोड है यहाँ से एक लेफ्ट टर्न होगा और वो जाएगी सीधा लेपाक्षी टेम्पल की तरफ। तो वहाँ से अगर जो लोग लेपाक्षी जाते हैं आप लोग वहाँ से टर्न करके जा सकते हो। तो
तो वेलकम टू आंध्र प्रदेश। पेनुकोंडा भी ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी है अनंतपुरा का ही ये रोड है। अनंतपुरा भी इसी रोड से जाते हैं। हैदराबाद फिलहाल तो दूर है, हमारी जो दिल्ली है, दिल्ली नहीं हमारा जो हैदराबाद है वो दूर है 471 किलोमीटर अभी भी। और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं NH44 में ही। तो ये है वो क्रॉस टर्न जिसके बारे में बात कर रही थी मैं। देखो वो गरुड़ पक्षी बना हुआ है, यहाँ से लेपाक्षी के लिए टर्न लेते हैं और ये रोड आगे जाती है। आगे कुछ किलोमीटर और है, थोड़ा लंबा है, और उसके बाद वहाँ पर आता है लेपाक्षी टेम्पल। तो हम लोग अब पहुँचने वाले हैं ऑलमोस्ट पेनुकोंडा के आसपास ही है हम लोग। तो ये रोड्स देखकर, ये पहाड़ देखकर बड़ा अच्छा फीलिंग आता है। मतलब वो पेनुकोंडा इससे पहले हम लोग जा चुके हैं और बड़ा ही खूबसूरत है वो वहाँ का वो ड्राइव भी। तो अगर आपने विजिट नहीं किया तो आप भी विजिट कर सकते हो। बस वो पास में ही है। और इसके अलावा NH44 को ही कंटिन्यू करना है। सबसे बेस्ट बात इस रोड की ये है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक सीधा रोड पकड़ो, वहीं पे पेनुकोंडा आ जाता है और वहीं पे लेपाक्षी टेम्पल का रोड आ जाता है, वहीं पे चिकबल्लापुर का आदि योगी का रोड है। मतलब सेम रोड से ही आपको कवर करना है सब कुछ NH44 से। तो अब हम लोग लगभग 444 यानी 444 किलोमीटर दूर है अपने डेस्टिनेशन से। 7.5 घंटे अभी भी हमें लगेंगे। देखो एंजल्स ने 444 नंबर दिखा दिया, मतलब कुछ तो अच्छा होने वाला है आज। विश कीजिए कि अच्छा ही। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पेनुकोंडा फोर्ट के एंट्रेंस में। ये जो सामने आपको गेट दिख रहा है, यहाँ से पेनुकोंडा फोर्ट के लिए जाना है। तो हम लोगों ने सोचा है कि एक बायो ब्रेक, एक टी ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। ये सामने जो दिख रहा है ये एक कोरियन स्टोर है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कोरियन चीज़ें जो मिल जाती हैं। तो देखते हैं वहाँ जाते हैं या नहीं, लेकिन चाय तो पीना है, चाय पहले पी लेते हैं। तो हमारा ब्रेक हो गया है ख़त्म। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। टी ब्रेक, बायो ब्रेक हो गया ख़त्म। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और मैं, दिशु और अश्वी अब बैठ गए हैं पीछे। और अश्वी ने ज़बरदस्ती में सोल स्टोर से ये स्टिकर लिया है। ये स्टिकर मतलब देख लो, ये 25 रुपये 20 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इट्स 99 रुपीज़, लगभग 100 रुपये का ये स्टिकर लेके आई है। अश्वी, यू शुड नो द वैल्यू ऑफ मनी। ओके क्या? यू ऑलवेज से ओके बट यू नेवर अंडरस्टैंड। दैट्स रॉन्ग नो। ये आज का हमारा 3rd टोल। और हम लोग कहाँ है? हम लोग, मैं एक्चुअली पीछे बैठ गई हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ से। और ये बच्चा देखो कैसे कर रहा है यहाँ पे। दिशु, दिशु क्यों कर रहे हो ऐसा? टिक 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 टिक। हाँ सुरानी। तो हम लोग अब लंच ब्रेक ले रहे हैं। एक रास्ते में एक अच्छा सा फूड कोर्ट मिला है, तो अब हम लोग रुके हैं खाना खाने के लिए। हैदराबाद अभी नहीं पहुंचे। तो फाइनली हमारा खाना हो गया ख़त्म। इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, गए फटाफट ऑर्डर किया और खा लिया। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मेरे पास कुछ रिकॉर्ड करना है एंड ऑल। तो खैर खा लिया भरपेट। और अब यहाँ से निकलेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ब्रेक्स ना लें। हाँ, बायो ब्रेक और टी ब्रेक छोड़ के, जैसे मतलब वो तो लेना ज़रूरी है। उसके बाद जल्दी जल्दी पहुँचने की कोशिश करते हैं। चलो निकलते हैं। लगभग 250 किलोमीटर और बाकी है, यानी कि 4.5 घंटे तो और लगने ही हैं। दोनों बच्चे हमारे यहाँ पे सो गए हैं, अश्वी और दिशु। तो 9 बज जाएंगे अब पहुँचते पहुँचते, क्योंकि हमने लंच ब्रेक लिया और बच्चों के साथ थोड़ा डिले हो ही जाता है। एनीवे, सेफली पहुँचना चाहिए, दैट्स इट, है कि नहीं। तो रोड कंडीशंस अभी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। यहाँ के सारे रोड्स अच्छे हैं। हम लोग अभी द्रोणाचलम समथिंग कुछ क्रॉस कर रहे हैं, तो देखते हैं कि कब तक पहुँचते हैं। आगे की जर्नी आपको दिखाते रहेंगे।
पहुंच गए हैं अपने होटल में। ओ माय गॉड, इट वाज अ लॉन्ग जर्नी। बच्चों के साथ थोड़ा सा और लॉन्ग लगता है। एक्चुअली बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, जिसकी वजह से जिस रोड में हम चले गए थे वो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा हो गया और 4 बार हमारा टोल भी कट गया। एनीवे, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो बस उसके लिए एनीवे ओवरऑल देखा जाए तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। रोड्स बहुत अच्छे हैं, आप आराम से यहाँ आ सकते हो। बैंगलोर टू अगर आप हैदराबाद ट्रैवल कर रहे हो तो होटल हमारा बहुत अच्छा लगा। मतलब जो जर्नी है उसकी थकान जो है जैसे हम लोग अंदर आए वो चली गई। तो चलो मैं फटाफट से आपको एक रूम टूर दे दूँ, इससे पहले कि मेरे बच्चे जो है सब कुछ मैसी कर दें। ये है असरानी इंटरनेशनल, ये हमारा मेन डोर है। जैसे ही एंटर करोगे यहाँ पर एक ये है मिरर है, ओके, और ये है दिशु ओके, और ये है यहाँ पे वार्डरोब जिसमें एक लॉन्ड्री बैग है और पिलो एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ठीक है, ये है शावर एरिया और बाकी ये वॉशरूम है। ये मैं होता है रूम स्टार्ट, जहाँ पे यहाँ पे एक काउच है, देन एक क्वीन साइज बेड है, साइड टेबल है, यहाँ पर छोटा सा फ्रिज है, ये एक टेबल यहाँ पर है और ये है टीवी, सामने एक छोटा सा टेबल, डस्टबिन और ये एक साइड में जो भी है स्टडी ऑफिस एरिया, और यहाँ पर 2 और सोफ़ा और एक छोटा सा सेंटर टेबल, और ये है बाहर का व्यू ये हाँ बिल्कुल मेन MG रोड पे है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई हमें आने में। बताओ अमित, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस आज के ड्राइव के बारे में? Drive is fine, road is fine. Last I think so. लास्ट में Maybe हमने थोड़ा 200 सा किलोमीटर में too much of वो traffic. बता दो जहाँ हमें कंफ्यूजन हुई थी, ताकि लोग कंफ्यूजन ना हो। हाँ, तो थोड़ा सा याद रखना कि हम गलती से फिर नेहरू आउटर रिंग रोड में नहीं जाए, अदरवाइज फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो के फिर आना पड़ेगा। हाँ, आना भी पड़ेगा और 4 बार टोल भी कट गया, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर बढ़ गए। तो बस ये छोटा छोटा चीज़ है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज़ मुझे जो यहाँ पर लगी एक्चुअली, हैदराबाद वालों वेरी सॉरी, लेकिन मुझे एक्चुअली ये फील हुआ कि यहाँ पे लोगों को बहुत हड़बड़ी है, बिल्कुल पेशेंस नहीं है। जब देखो हॉर्न और इतना हॉर्न बजाते हैं, जबकि पता है कि सामने ट्रैफिक है, कोई गाड़ी उड़ तो सकती नहीं है, लेकिन बहुत हॉर्न बजाते हैं और बहुत रफ ड्राइविंग, बहुत स्पीड लिमिट 60 है तो वो 80 पे आराम से चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ा सा लगा, बट ठीक है, सिटी बहुत सुंदर है, घुसते ही लगा कि हाँ भाई कोई अच्छे शहर में आए हैं। बाकी मुझे लगता था बैंगलोर में ट्रैफिक है ऑल, लेकिन बैंगलोर वालों थम्स अप, हम लोग ना एटलीस्ट पेशेंस रखते हैं, हैदराबाद वाले इम्पेशेंट है। सॉरी फॉर दैट, वी लव यू हैदराबाद। सो आज के लिए इतना ही, बाकी जहाँ भी घूमूंगी आपको टूर करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही, बाय फॉर नाउ। सब्सक्राइब कीजिए आरजे कविता अनप्लग्ड को डायरेक्ट दिल से। अश्वी से बाय बाय। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब। ओके, बाय, गुड नाइट बोल दो। और गुड नाइट दिशु बाय 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 बाय।